डाल दो। सो टोटली फाइनल में हमारा रिजल्ट एरे में ये होगा। Hi, so in this lecture we are going to discuss how STL can be used. We will be playing around STL कि actually code wise STL को कैसे use कर सकते हैं. We will be doing two applications, दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे and we will be saying कि कैसे use कर सकते हैं. ठीक है. So let's see the first problem. So first problem is we have to remove the duplicates from the array and return a new array without any duplicate. ठीक है. So like in this we are given an array 105, 106, all these elements. So after that we have the output array which is something without any duplicate element. Okay, so हमें वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, सो हम वेक्टर को यूज करना सीख लेंगे एंड हमारे पास इनपुट में एक वेक्टर आ रहा है. ठीक है. सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो 2 मिनट, देन कंटिन्यू द वीडियो. सो कैसे कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि मैप के एरे के हर एक एलिमेंट को हमें क्या चाहिए, सारे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए. सो यूनिक एलिमेंट्स के लिए क्या होता है हमारे पास, सेट. हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे एलिमेंट आ रहा है उसको सेट में डालते रहेंगे. ठीक है. जोन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑलरेडी सेट में है, इसका मतलब तो पहले आ चुका है, सो उसको अपने रिजल्टेंट एरे में नहीं डालेंगे. ठीक है. तो क्या करेंगे, इफेक्टिवली जैसे 2 3 4 5 2 ऐसा कुछ हुआ है ना. सो 2 आया, 2 सेट में नहीं है तो हमने सेट रख लिया, ये मेंटेन कर लेंगे कि सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं. सो 2 सेट में नहीं है तो विल मेंटेन कि हाँ रिजल्ट एरे में 2 को डाल दो. 3 सेट में नहीं है, 3 को भी डाल दो. 4 भी नहीं है, 4 को भी डाल दो. 5 भी नहीं है, 5 को भी डाल दो. 2 आया, अब 2 एक्चुअली सेट में है ना, सो हम इसको रिजल्ट एरे में नहीं डालेंगे. ऐसे ही 4 है, 4 सेट में है, उसको रिजल्ट एरे में नहीं डालेंगे. सो जैसे जैसे एलिमेंट आ रहा है इफेक्टिवली अगर बाद में 6 आया तो 6 को रिजल्ट एरे में डाल देंगे. ऐसे करके हमारे पास लास्ट में रिजल्टेंट एरे में सारे नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे. ओके. सो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं हम लोग उसको सेट में डाले जा रहे हैं. बस डालने के टाइम हम ये चेक कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी सेट में ना हो. अगर ऑलरेडी सेट में है तो उसको नहीं डालेंगे रिजल्ट एरे में, अदरवाइज नहीं है तो सेट में भी डाल देंगे और रिजल्ट एरे में भी डाल देंगे. जैसे कि नेक्स्ट टाइम कोई एलिमेंट आए तो हम ये चेक कर सकें कि वो सेट में ऑलरेडी आ चुका है या नहीं आ चुका. ठीक है. सो विल बी लर्निंग वेक्टर एंड सेट हियर, है ना. सो विल हैव टू कोड वाइज हम क्या कर सकते थे. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज लेट्स टेक अ सेट ऑफ इंटीजर s and we have to return a vector result vector. So we will take a vector int result. इसमें हम अपना फाइनल रिजल्ट डालेंगे. ओके. सो क्या कर रहे थे हम वेक्टर के जो इनपुट वेक्टर है उसके हर एक एलिमेंट पे जाएंगे एंड व्हाट विल बी इफेक्टिवली डूइंग इज हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं ना, हर एक एलिमेंट को रिजल्ट वेक्टर में डालने से पहले ये चेक करना है कि वो सेट में है या नहीं. सो सेट में चेक करने का क्या मेथड होता है, इफ s डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना है, इनपुटेड ith को. क्या इनपुटेड ith मेरा इज इक्वल टू s डॉट एंड है. इज इक्वल टू s डॉट एंड का मतलब क्या है कि वो सेट में एलिमेंट नहीं है. इटरेटर देता ना, तो इटरेटर अगर एंड एलिमेंट से एक आगे वाले पे पॉइंट कर रहा है तो इफेक्टिवली वो सेट में एलिमेंट नहीं है. सो इफेक्टिवली इसका मतलब है कि सेट में एलिमेंट नहीं है. तो क्या करेंगे हम कि s में इंसर्ट कर दो ये वाला एलिमेंट जिससे कि वो सेट में डल भी जाए एंड इफेक्टिवली वो चीज़ हमारे रिजल्ट वेक्टर में भी डल जाए. सो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक विल बी पुटिंग इनपुटेड ith एंड वी विल बी इफेक्टिवली रिटर्निंग द रिजल्ट. ऐसे कर करके हम हर एक एलिमेंट पे आ रहे हैं, हम पहले उसको चेक करते हैं क्या वो सेट में है. अगर सेट में नहीं होता तो उसको सेट में भी डाल देते हैं और हमने रिजल्ट एरे में डाल देते हैं. ऐसे कर करके फाइनल में हमारे सेट में, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही बार डल सकता है, तो इफेक्टिवली हमारे रिजल्ट में यूनिक एलिमेंट्स आएंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. ओके. सो हम क्योंकि सेट यूज कर रहे हैं, सो लेट्स इंक्लूड द सेट हियर, हैश इंक्लूड सेट. ओके. हमने सेट को इंक्लूड कर लिया एंड इफेक्टिवली आई थिंक वी आर डन. ओके. सो वी विल ट्राई टू सबमिट दिस. सो सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए. आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन. सो हमें वेक्टर और सेट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ गया. सो इसका और कोई अप्रोच यूज कर सकते थे क्या. इसमें तो कितना टाइम लग रहा है, इसमें हम ऑर्डर एंड टाइम ले रहे हैं, हर एक इनपुट एलिमेंट पे एक ही बार जा रहे हैं एंड इफेक्टिवली ऑर्डर एंड स्पेस ले रहे हैं सेट में एलिमेंट्स को डालने के लिए. ठीक है. सो ऑर्डर एंड टाइम एंड ऑर्डर एंड स्पेस. और कोई तरीका है सोचने का, एक और तरीका है, अगर हम सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लें तो इफेक्टिवली क्या होगा, अगर मेरे पास ये एरे है 2 4 3 3
5 3 4, इस एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया। सो मेरे सारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, सॉर्ट करने में। तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि करंट एलिमेंट कहीं प्रीवियस के बराबर तो नहीं है, तो उसको रिजल्टेंट एरे में नहीं डालना। लाइक 2 है, 2 का तो कोई प्रीवियस नहीं है, सो 2 को मैंने रिजल्ट एरे में डाल दिया। 3 आया, 3 2 के बराबर नहीं है, 3 को रिजल्ट एरे में डाल दिया। 3 3 के बराबर है, मत डालो। 4 3 के बराबर नहीं है, 4 को डाल दो। 4 4 के बराबर है, मत डालो। 5 4 के बराबर नहीं है, ये डाल दो। सो टोटली फाइनल में हमारा रिजल्ट एरे में ये होगा, ठीक है। सो वी कैन यूज अ सॉर्ट फंक्शन एंड उसके थ्रू हम उसके बाद एक करंट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से चेक कर सकते हैं। अगर वो बराबर हुआ तो हम नहीं डालेंगे, अगर वो बराबर नहीं हुआ तो टोटली रिजल्ट एरे में डाल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी अप्रोच है। सो नाउ लेट्स डू इट विद सॉर्टिंग। सो वी हैव समथिंग लाइक, हम एक वेक्टर इंट रिजल्ट तो बना ही लेते हैं जो फाइनल रिजल्ट एरे होगा, बट हम इनपुट एरे को पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्ट, हमने देखा था ना, किस लाइब्रेरी में होता है वो, एल्गोरिथम। सो वी कैन इंक्लूड दैट, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम, ओके, एंड वी विल सॉर्ट द इनपुट एरे फ्रॉम बिगिन टू एंड। सो पॉइंटर देना होता है ना कि कहां से लेकर कहां तक सॉर्ट करना है, तो वेक्टर के केस में इनपुट डॉट बिगिन कॉमा इनपुट डॉट एंड तक इसको सॉर्ट करते हैं। तो वी डोंट नीड टू राइट अ मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, या कोई भी सॉर्टिंग का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन एल्गोरिथम लाइब्रेरी, वी शुड ऑलवेज यूज दैट, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कभी भी सॉर्टिंग करना हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस फंक्शन, ओके। सो हमने सॉर्ट कर लिया। हमारा मतलब क्या था कि हम हर एलिमेंट पे जाएंगे एंड चेक करेंगे कि वो प्रीवियस के बराबर है या नहीं है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, शुरू में फर्स्ट एलिमेंट को पहले ही डाल देते हैं, इनपुट एट 0, ओके। Now let's go from I is equal to 1 to I lesser than input dot size I plus plus. We can check कि current element previous element के बराबर है या नहीं. So what we can check is if input at ith is not equal to input at ith minus 1, तो ही मुझे result vector में डालना है, otherwise नहीं डालना. So it is not equal to input at ith minus 1, so we can push which element, input at ith. So current element को previous element से चेक करे जा रहा हूँ, अगर वो बराबर होता है तो नहीं डालता, otherwise result vector में उस element को मैं डाल देता हूँ. So in final we have the result vector and actually उसमें ये result होगा, ठीक है. So let's now try to submit this. If I will try to submit this, hopefully accept हो जाना चाहिए and it actually gets accepted, ठीक है. सो हमने इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम को भी यूज करना सीख लिया, वेक्टर को यूज करना सीख लिया, वेक्टर पे कैसे सॉर्ट लगा सकते हैं वो भी सीख लिया, सेट के थ्रू भी करना सीख लिया. हम काफी कुछ एसटीएल को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लोर दैट. सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एंड यू हैव टू गिव मी द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है. फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो. ऐसा कौन सा पहला कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो? सो इन अ स्ट्रिंग कैन बी समथिंग लाइक दिस, ए बी सी डी डी ई, ठीक है. इसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो. सो ठीक है, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? बी सी एंड ई. यू हैव टू रिटर्न मी द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, दैट इज इफेक्टिवली मुझे बी रिटर्न करवाना है, ओके. सो मुझे इफेक्टिवली इसमें बी रिटर्न करवाना है, सी नहीं रिटर्न करवाना, सी नहीं रिटर्न करवाना, ई भी नहीं रिटर्न करना. आई हैव टू रिटर्न द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. एंड अगर ऐसी स्ट्रिंग है ए बी बी, इसमें कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ही नहीं, सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो यू हैव टू रिटर्न मी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी इफ देयर इज नो रिपीटिंग कैरेक्टर प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट. सो नाउ लेट्स डू दिस. कैसे सोचेंगे? सो ऐसे सोच सकते हैं ना, हमें हर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है. फिर ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर देख लेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है वो इफेक्टिवली मेरा रिजल्टेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है. सो हम जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम मैप यूज कर सकते हैं, करेक्ट. सो हम इनबिल्ट मैप यूज करेंगे एंड हर एक को हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे.
सो वी हैव अ मैप ऑफ कैरेक्टर टू इंटीजर, जो क्या स्टोर कर रखा, कौन सा कैरेक्टर कितनी बारी आ रहा है, ठीक है। फिर जाएंगे दोबारा स्ट्रिंग पर एंड चेक कर लेंगे कि फर्स्ट टाइम, तो शुरू से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग पर, तो चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। खत्म हो गया लूप, जैसे किसी की फ्रीक्वेंसी 1 मिली तो वहीं की वहीं वाला कैरेक्टर रिटर्न कर देना है। अदरवाइज अगर पूरा लूप खत्म हो गया, तुम्हें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इफेक्टिवली सबकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा, तो यू हैव टू रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिंपल है, पहले मैप में सारे स्ट्रिंग, पहले मैप में सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करो, फिर एक एक करके स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे जाओ, चेक करो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, दैट विल बी द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, ओके। सो इफ आई हैव टू डू कोड वाइज, तो क्या कर सकते थे हम ऐसा कुछ कर सकते थे, स्ट्रिंग है ना, तो वी आर एक्सप्लोरिंग स्ट्रिंग एंड वी आर यूजिंग अ मैप, सो वी शुड इंक्लूड अ मैप हियर, hash include map, okay। Now let us do what, let's take a map of character comma integer, which is actually what, frequency map, okay। Now what we will be doing is, we will be doing something like this, for int I is equal to 0 to I lesser than str dot length I plus plus, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं सबकी, ठीक है। सो करंट कैरेक्टर मेरा क्या है, स्ट्रिंग में कैसे मिलता है, str@ith से, ओके। मुझे करंट कैरेक्टर मिल गया, मुझे इस करंट कैरेक्टर की मैप में फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, शुरू में सब कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इफेक्टिवली मुझे फ्रीक्वेंसी एट करंट कैरेक्टर प्लस प्लस करनी है, ठीक है। अपने आप आता रहेगा, जो सा कैरेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर में वो बढ़ता रहेगा, तो ए आएगा तो ए की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी, 1 होगी 2 होगी, कॉरस्पॉन्डिंग होती रहेगी। जब मैं इस लूप के बाहर होऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में मैप में होगा कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बारी आया है स्ट्रिंग में। सो मेरा काम क्या है, अब शुरू से लेकर जाऊं स्ट्रिंग में एंड आखिरी तक जाऊं एंड ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर ढूंढूं कि जिसका फ्रीक्वेंसी 1 रहा हो, तो ऐसा शुरू में जैसा पहले ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, दैट विल बी माई फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, एक एक करके दोबारा स्ट्रिंग पे जाओ and what you can do is, if frequency at what str@ith, करंट कैरेक्टर str@ith है ना, is equal to 1, तो डेफिनेटली यही कैरेक्टर है, शुरू में यही कैरेक्टर मिल गया है, सो यहीं से रिटर्न कर दो वाला कैरेक्टर, दैट इज इफेक्टिवली रिटर्न str@ith। मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी एट str@i 1 हुई नहीं, इसका मतलब क्या है, तो यू जस्ट नीड टू रिटर्न str@0, ठीक है। तो हमने मैप का यूज करना सीखा, हमने मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना, जनरली मैप इसीलिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, या कुछ भी मैपिंग करने के लिए, इस कैरेक्टर को कितनी बारी आ रहा है या किसी टाइप का प्रॉब्लम वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी स्टोर करी, फिर जाके गए शुरू से लेकर देखा कि किसकी ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मिली, जैसे ही किसी की 1 मिली वहीं के वहीं उस कैरेक्टर को रिटर्न कर दिया, दैट इज माई आंसर। अगर नहीं मिली सो यू टेल आई हैव टू रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज रिटर्न str@0, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, I'll try to submit this, hopefully it should get accepted, so accept हो गया, ठीक है। so हमने कुछ STL की चीजें एक्सप्लोर कर ली, स्ट्रिंग, मैप, वेक्टर, सेट, सॉर्ट फंक्शन यूज करना सीख लिया, तो कुछ फंक्शंस भी सीख लिए एंड कुछ STL की क्लासेस भी सीख ली, ठीक है। so बहुत काम की चीज होती है STL, सब जगह यूज करनी चाहिए, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इनको यूज करने में, ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। एक्चुअली जब फास्ट कोड करना होगा तो यू विल ऑलवेज बी यूजिंग द STL, ठीक है। बाकी हम एक्चुअली कोड के थ्रू, जब हम कोर्स के थ्रू जा रहे होंगे तो हम बहुत सारे STL यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक, थोड़ा तुम्हारा मोटिव बन गया है कि STL को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।